है जहां पर सांसद के साथ भयंकर मारपीट हुई है। यहां पर बीजेपी सांसद है संगम लाल गुप्ता, जिनके साथ मारपीट और इसी के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया जिसमें पीटने की तस्वीरें हैं, गाली गलौज हो रहा है। कांग्रेस समर्थकों पर दौड़ाकर हमले का आरोप है। पुलिस सुरक्षा घेरे को तोड़कर सांसद पर हमला हुआ है। सुरक्षा में लगी पुलिस ने यहां पर किसी तरीके से सांसद को निकाला बाहर। वायरल वीडियो में सांसद पर गालियों की बौछार हो रही है। सांगीपुर में सांसद को गिराकर मारने का वीडियो वायरल, वीडियो में सांसद को पीटा जा रहा और बीजेपी और कांग्रेस समर्थकों में टकराव भी। बीजेपी सांसद को बुरी तरीके से पीटा गया है। घटना के वक्त प्रमोद तिवारी, आराधना मिश्रा भी मौजूद थी, कहा गया। सांसद संगम लाल गुप्ता की यहां पर पिटाई की तस्वीरें। और सुधीर हमारे साथ बने हुए हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुधीर, यहाँ पर मारपीट को लेकर क्या कहा जा रहा है? उन लोगों पर दर्ज हुई क्या कंप्लेंट जो यहाँ पर मारपीट कर रहे थे सांसद के साथ? जी, आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही सीओ लालगंज भी मौके पर पहुंच गए। भारी पुलिस बल वहां पर तैनात कर दिया गया और पुलिस का कहना है कि वीडियो के माध्यम से अभी सबकी पहचान की जा रही है। कई लोगों के खिलाफ जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं उनको, कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और अभी जो जानकारी आई है कि कहीं ना कहीं जो आरोप लगाया जा रहा है कि सांगीपुर एसओ को भी पीटा गया है। इस मामले की कार्रवाई को लेकर पुलिस कहीं ना कहीं आक्रोश में दिख रही है और जो विजुअल में उपद्रव करते हुए नजर आ रहे हैं, पुलिस का कहना है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। और मामले में अभी भाजपा के 3 कार्यकर्ता जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है, उनके उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिवानी जी, सुधीर, यहाँ पर क्या कुछ अभी तक कारण दिख रहे हैं इस मारपीट को लेकर? वहां पर पहले से कैसे पहुंच गए कांग्रेस के जो कार्यकर्ता समर्थक और ये कांग्रेस के नेता भी प्रमोद तिवारी भी, आराधना मिश्रा भी कहा जा रही कि वहां पर थी? जी शिवांगी, बताया जा रहा है कि शासन के जो ये गरीब कल्याण दिवस की योजना का आज कार्यक्रम था और जिले में सभी ब्लॉकों में ये कार्यक्रम चल रहा था और बताया जा रहा है कि सांगीपुर ब्लॉक में भी कार्यक्रम आयोजित था। पहले से तय कार्यक्रम रखा गया था। इधर जो करीब 3 बजे सांसद संगम लाल गुप्ता जब मौके पर वहां पहुंचे तो वहां पर कांग्रेस का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी व रामपुर क्षेत्रीय विधायक आराधना मिश्रा पहले से मौजूद थी और बताया जा रहा है कि कार्यक्रम कांग्रेस का 12 बजे से था और सांगीपुर ब्लॉक दिवस का ये जो गरीब कल्याण दिवस भाजपा का कार्यक्रम 3 बजे था। कहीं ना कहीं आरोप लगाया जा रहा है कि सांसद देरी से वहां पर पहुंचे और कार्यक्रम के अंदर जबरन घुस गए, ऐसा कांग्रेस समर्थकों ने आरोप लगाया है। जबकि भाजपा का कहना था कि हमारा ये तयशुदा कार्यक्रम था और और कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा सांसद को देखते ही हुटिंग करने लगे और इसी में दोनों तरफ से समर्थक आमने सामने हो गए और मारपीट पे उतारू हो गए। और कहा जा रहा है कि
कांग्रेस द्वारा जब संचालन करते समय माइक भी जबरन छीनी गई और इसी को लेकर विवाद चालू हुआ है। जी सुधीर, यहाँ पर जब 12 बजे से कांग्रेस का कार्यक्रम था, 3 बजे से बीजेपी का ये कार्यक्रम पहले से कहा जा रहा है कि आयोजित था, तो क्या किसी को पता नहीं था कि यहाँ पर 2 कार्यक्रम हैं, जो तयशुदा टाइम है उसमें इन कार्यक्रमों को पूरा करना होगा? तो वहां पर कैसे, अगर 12 बजे पहुंचे कांग्रेस के लोग, तो क्यों वहां पर 3 बजे तक रुके रहे? जी बिल्कुल शिवानी, कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए था कि जब एक ही स्थल पे अगर 2 कार्यक्रम हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। ऐसे में कार्यक्रम को ये बताना कि कांग्रेस पहले से वहां पे कार्यक्रम करती, कहीं ना कहीं ये एक पूरी प्रायोजित लग रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं दोनों तरफ भाजपा समर्थक और कांग्रेस समर्थक जो आपस में भिड़े। और सुधीर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हेलो जी सुधीर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी जी शिवानी जी सुधीर, ये एक बात ये और क्लियर कर दीजिए कि अगर यहाँ पर बीजेपी के सांसद देर से पहुंचे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता समर्थक क्यों हुटिंग कर रहे थे? क्या उन्होंने वो स्थान खाली नहीं किया था जब उन्हें पता नहीं था क्या कि पहले से यहाँ पर एक कार्यक्रम और होना है बीजेपी का? वो वहां पर क्यों डटे रहे, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं थी क्या? और उनका क्या हक बनता है कि वो वहां पर हुटिंग करे बीजेपी सांसद को देखते ही? जी जी बताया जा रहा है कि जिस समय सांसद संगम लाल गुप्ता अपने लाव लश्कर के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, वहां पर पहले से ही कांग्रेस का कार्यक्रम चल रहा था। ऐसे में जब वो अंदर गए तो कांग्रेस समर्थक भाजपा समर्थकों को देखकर हुटिंग होने लगी और इसी बीच भाजपा समर्थकों पर झड़प शुरू हो गया, हमला हो गया। और बताया जा रहा है कि जो कार्यक्रम संचालन के दौरान माइक भी छीना गया और इसी बीच कांग्रेस समर्थक जो थे कहीं न कहीं वो अचानक भाजपा के समर्थकों पर टूट पड़े और मारपीट शुरू हो गई ऐसी। और वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं भाजपा के एक समर्थक है जिनको दौड़ा कर पीटा जा रहा है। यहाँ पर तो फिर यहाँ पर तो जो कार्यक्रम आयोजक होंगे, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे वो भाजपा के, या फिर जो वहां पर जिस जगह कार्यक्रम हो रहा है चाहे वहां के ही लोग क्यों ना हो, उन्होंने भी यहाँ पर सही से एक दूसरे को कम्युनिकेशन नहीं किया लगता है, क्योंकि वही यहाँ पर इस पूरे मामले को सुलझा नहीं पाए, क्योंकि पूरा जिम्मेदारी उन्हीं की होती है कि अगर कार्यक्रम होता है तो पहले से जाकर वहां पर देखें क्या टाइमिंग है, क्या व्यवस्था है, और उसके बाद यहाँ पर मेहमान आना शुरू होते हैं जो वहां पर मौजूद होते हैं उस वक्त। सुधीर, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? सुधीर, यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजक होंगे, यहाँ पर जो दोनों कार्यक्रम हुए हैं, उनसे क्या पूछताछ हुई उस पूरे मामले में? आपके पास वापस आएंगे सुधीर। हमारे साथ तो सुरेंद्र राजपूत भी जुड़ चुके हैं, खुद कांग्रेस के प्रवक्ता है। सुरेंद्र राजपूत जी, ये क्या सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो मारपीट करते हैं भाजपा के सांसद के साथ, क्या ये शोभा देता है? भारतीय जनता पार्टी के सांसद को क्या शोभा देता है बदतमीजी करना? जी, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को क्या शोभा देता है कांग्रेस को अपशब्द कहना? भारतीय जनता पार्टी के सांसद और समर्थकों को क्या ये शोभा देता है कि बिना मतलब की अनर्गल बात करें हमारे नेताओं के खिलाफ? सच बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सत्ता के दंभ में, अभिमान में इस कदर वो हो गई है कि अपने ही लोगों से मारपीट कराती है और नाम हमारे ऊपर लेती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं है, कोई वजूद नहीं है, ऊपर से कहते हैं कि साहब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मारपीट करी। तो पहले भारतीय जनता पार्टी तय कर ले कि कांग्रेस का वजूद है या नहीं है। लेकिन सुरेंद्र जी, जो वीडियो हम लगातार देखे दिखा रहे भारत समाचार पर, इस पर कांग्रेस का कोई नेता नहीं पिट रहा है, इसमें बीजेपी का सांसद पिट रहा है, भाजपा का सांसद गिराकर दौड़ाकर मारा जा रहा है। तो आखिरकार जो भाजपा के ही कार्यकर्ता होंगे वो अपनी ही पार्टी के सांसद को क्यों पीटेंगे इतनी बुरी तरीके से कि कपड़े तक फट जाए? क्या सच्चाई है फिर इसकी? शिवांगी, जनता में आक्रोश है, जनता में पिछले 5 साल का हिसाब का आक्रोश है।
और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वयं में बहुत परेशान हैं, अपने सांसदों की अकर्मण्यता से परेशान हैं, अपने सांसदों की बेईमानियों से परेशान हैं, अपने सांसदों के तमाम इस तरीके के कामों से जो गैर कानूनी है उनसे परेशान हैं। अगर जनता को कांग्रेस का नाम दिया जाना उचित नहीं है। प्रमोद तिवारी भी, सुरेंद्र राजपूत जी, जो वीडियो है इससे प्रमोद तिवारी भी नजर आ रहे हैं हमें, अगर ध्यान से अगर देखा जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि आराधना मिश्रा भी वहां पर थी। क्या कांग्रेस का वहां पर कार्यक्रम नहीं हो रहा था जहां पर बीजेपी सांसद पहुंचे थे? हमारे कार्यक्रम को अगर कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा तो कार्यकर्ता उत्तेजित भी तो होंगे ना, ये भी तो समझने चाहिए। जहाँ पे आदरणीय प्रमोद तिवारी इतने वरिष्ठ नेता हैं, हमारे मोना जी हमारी वरिष्ठ नेता हैं, आज तक उनके ऊपर, उनकी छवि के ऊपर कोई एक नए पैसे का दाग नहीं लगा है, तो आप उनके ऊपर हिंसा का आरोप बिना वजह के भारतीय जनता पार्टी के लोग लगा दें, ये कतई उचित नहीं है। तो सुरेंद्र राजपूत जी, यानी कि हम आपकी बातों से ये समझे कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता समर्थक नहीं है बल्कि ये जनता है, लेकिन इसका जवाब दीजिए, क्या यहाँ पर कांग्रेस का कार्यक्रम था पहले से जहां पर सांसद जी पहुंचे? ये मुझे पता करना पड़ेगा, लेकिन मैं एक चीज आपको जिम्मेवारी से कह सकता हूं कि आदरणीय प्रमोद तिवारी जी और आराधना मिश्रा मोना जी के रहते और मोना जी इन सब लोगों के रहते हुए किसी प्रकार की हिंसा संभव नहीं है। ये हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, ये कहीं ना कहीं संगम लाल जी या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की साजिश है और आपस के लोगों का इनका मामला है। ये चलिए, आप सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि साजिश है, लेकिन सवाल देखिए एक और बात पे खड़ा होता है कि यहाँ पर सुरक्षा कैसी थी? अगर वो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थे, अगर वो आम जनता भी थी, तो सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा हो जाता है, चाहे वो सुरक्षा के घेरा कोई भी तोड़े, आम जनता या कांग्रेस के कार्यकर्ता। तो ये तो योगी जी से पूछिए ना, गृह मंत्री से इस्तीफा लीजिए। इस्तीफा उनसे भी लेंगे, सवाल आपसे भी करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी नाम इस पे आ रहा है। सुरेंद्र जी, उनको भी क्या यहाँ पर कानून की मर्यादा नहीं पता है या आम जनता को भी नहीं पता है? तो सरकार से जवाब होना चाहिए उस पर, दोनों से जवाब यहाँ पर। हम तो बहुत स्पष्ट रूप से किसी भी हिंसा का विरोध करते हैं और हमारा कांग्रेसी कार्यकर्ता कहीं पर भी हिंसा नहीं करता है। जी सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें देखिए लगातार दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी सांसद को पीटा जा रहा है और कांग्रेस समर्थक यहां पर भिड़ गए हैं आपस में।